एक बार की बात है, एक छोटी सी बच्ची हाथ में मिट्टी का गुलाकू लिए भागती हुई एक दवाई की दुकान पर गई। वह वहां पर काफी देर तक खड़ी रही, लेकिन दुकानदार का ध्यान उस पर नहीं गया क्योंकि वहां पर काफी भीड़ थी। उसने दुकानदार को कई बार बुलाया, लेकिन दुकानदार का ध्यान उस पर नहीं गया क्योंकि वहां पर भीड़ बहुत थी। फिर इस बच्ची को गुस्सा आया और अपने मिट्टी के गुलाके को वहीं काउंटर पर जोर से रख दिया। इसके बाद दुकानदार और वहां पर खड़े सभी लोग उस बच्ची की तरफ देखने लगे। दुकानदार ने उस बच्ची से पूछा कि बेटे, आपको क्या चाहिए? तो वहां पर बड़ी ही भोलेपन से बोली, मुझे एक चमत्कार चाहिए। यह सुनकर दुकानदार को कुछ भी समझ में नहीं आया और ना ही वहां पर खड़े लोगों को कुछ समझ में आया। सभी उसकी तरफ देखने लगे और फिर दुकानदार ने उससे कहा कि बेटे, चमत्कार तो यहाँ पर नहीं मिलता है। तो बच्ची को लगा कि वह उससे झूठ बोल रहा है। उसने कहा कि मेरे गुलाकों में बहुत पैसे हैं, बताओ आपको कितने पैसे चाहिए, मैं आज यहाँ से चमत्कार लेकर ही जाऊंगी। तभी काउंटर पर खड़े एक आदमी ने उससे पूछा कि बेटी, क्यों चाहिए तुमको चमत्कार? तब उस बच्ची ने अपनी पूरी कहानी बताई। अभी कुछ दिन पहले मेरे भाई के सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। मेरे पापा मम्मी उसको हॉस्पिटल लेके गए। उसके बाद कई दिनों तक मेरा भाई घर वापस नहीं आया है। मैंने कई बार अपने पापा से पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। वो बार बार यही बोलते रहे कि कल आ जाएगा, लेकिन वह अभी तक घर वापस नहीं आया है। तभी मैंने देखा कि मम्मी रो रही थी और पापा उनसे कह रहे थे, हमारे बेटे के इलाज और दवाई के लिए जितने पैसे चाहिए उतने पैसे मेरे पास नहीं है। अब उसको कोई चमत्कार ही बचा सकता है। तब मुझे लगा कि मेरे पापा के पास अगर पैसे नहीं भी हैं तो क्या हुआ, मेरे पास तो है। इसलिए मैंने जितने भी पैसे जोड़ के रखे थे वह सारे पैसे लेकर मैं आज इस दवाई की दुकान पर आई हूँ ताकि मैं यहाँ से चमत्कार खरीद सकूं। फिर उस आदमी ने बच्ची से पूछा कि कितनी पैसे हैं तुम्हारे पास? यह सुनते ही बच्ची ने गुलाकू उठाई और जमीन पर पटक कर उसे फोड़ दिया और पैसे गिनने लग गई। वहां पर खड़े सभी लोग उसे देख रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने सारे पैसे इकट्ठे किए और बोली, मेरे पास पूरे 20 रुपए हैं। वहां पर एक आदमी खड़ा था। वह थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला कि अरे, तुम्हारे पास तो पूरे पैसे हैं, इतने का ही तो आता है चमत्कार। यह सुनकर वह बच्ची बहुत खुश हो गया और बोली, चलो मैं आपको अपने पापा से मिलवाती हूँ। बाद में पता लगा कि वह कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा डॉक्टर था और उसने सिर्फ 20 रुपया में ही उसके भाई को ठीक कर दिया। उसका भाई कुछ दिन बाद ठीक होकर के वापस घर आ गया। फिर कुछ दिन बाद वह बच्ची, उसका भाई, उसके पापा और मम्मी चारों एक साथ बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। तभी उसकी मम्मी ने उसके पापा से पूछा कि अब तो बता दो, यह चमत्कार आपने किया कैसे? तब उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखकर कहा कि चमत्कार मैंने नहीं, इसने किया है। दोस्तों, इस कहानी से हम सभी को बड़ी सीख मिलती है, जो हम सब उस छोटी सी बच्ची से सीख सकते हैं कि जिंदगी में कभी भी ऐसा सिचुएशन आता है कि हम सभी को कोई रास्ता नजर नहीं आने लगता है और चारों तरफ हम सभी को अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देने लग जाती है और हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। तब हमारे अंदर में एक बच्चा होता है जो कोशिश करने से कभी भी पीछे नहीं हटता है। वह हर हाल में हार मानने को तैयार नहीं होता है, क्योंकि उसको न ही शब्द समझ में आती है और न ही किसी इंसान की बातें। वह बच्चा जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं था, क्योंकि वह खुद से कभी हार मानने को तैयार ही नहीं था, बस लगातार कोशिश करते रहा। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि YouTube इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेज सके। और कहानी पसंद आई है
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्र करो, सब्र करो और जिंदगी में आगे बढ़ो। धन्यवाद।